तो भारतीय न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों में विनोद गुराना की राम राम। इस वक्त मौजूद हूँ मैं सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर मौजूद हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ रखा गया है और अंदर की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको हमारी वीडियो में आप बने रहे। अंदर की सारी व्यवस्था आपको दिखाते। दहेज मुक्त विवाह, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आइए हम गेट नंबर 1 के ऊपर हम हैं और आपको एंट्री गेट के ऊपर लेके चलते हैं। गेट नंबर 2 से गेट नंबर 2 के अंदर आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है और उम्र के आश्रम के अंदर पहुंच चुके हैं अपने सतगुरु देव जी के दर्शन करने के लिए और भंडारा करने के लिए, यहाँ अखंड पाठ के शामिल होने के लिए संगत आप ये देख रहे तस्वीरों में। गेट नंबर 2 में हमने एंट्री कर ली है और यहाँ की जो मुख्य चीजें हैं वो आपको हम दिखाएंगे। प्रदर्शनी स्थल है, ये प्रदर्शनी लगाई गई है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। आइए आपको प्रदर्शनी का जो नजारा है वो दिखाते हैं एक बार। ये प्रदर्शनी लगाई गई है संत गरीबदास जी महाराज जी की, जो कबीर साहब और गरीबदास जी की जो लीला उन्होंने की थी वो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। आइए आपको अंदर चल के सारी की सारी प्रदर्शनी युद्ध प्रूफ आपको कहीं देखने को मिलेगी। सतलोक आश्रम भिवानी की अगर बात की जाए तो सारे वेद, कुरान, शास्त्र, बाइबल और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ साथ आए और पूरी की पूरी जो है ये कवरेज दिखाने का काम करें। ये मीना जी जो ये महापुरुष है उनके जो प्रमाण है वो लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर और कुछ भक्तों में यहाँ सेवा लगी हुई है, उनसे हम जानते हैं कि ये प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है। जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आप आए? ਅਸੀਂ डबड़ी ब्लॉक सिरसा जिला हरियाणा में। जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये प्रदर्शनी लगाएगी इसका मान उद्देश्य क्या है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी प्रमाण दिखाए गए सभी ग्रंथों में आधार पे जो ज्ञान है जी, विधि अनुसार शास्त्रानुकूल भक्ति करने से मोक्ष होता है। जो गलत धारणा से भक्ति करता है उसका मोक्ष नहीं होता है। जो कुछ जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके अंदर कुछ शंकाएं होती है, क्या यहाँ पे शंका समाधान का कुछ कार्य ये करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी? हाँ जी, उसका अनुयायी ग्रंथ रखे हुए हैं, उनके पेजों पर निशान लगे हुए हैं, वहां पर आके देख सकता है जो किसी को शंका हो। जैसे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, गीता है, बाइबल है, उनमें से सभी में मतलब प्रमाण दिए हुए हैं, उसमें चेक कर सकता है, हर कोई देख सकता है। संशय का समाधान। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आइए आपको उन ग्रंथों के तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रंथ लगाए गए हैं सिर्फ पेज नंबर, श्लोक नंबर सारे के सारे विद प्रूफ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये वो ग्रंथ रखे गए हैं जो आने वाले जो श्रद्धालु है किसी की संख्या के लिए पेज नंबर, श्लोक नंबर। ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ ग्रंथ लगाए गए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है जो ज्ञान मिल रहा है, जीने की राह है और आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। दिल्ली से तो बहुत सारे कबीर परमेश्वर, ये सारे के सारे कुरान शरीफ रखा गया है। महर्षि
आपको ले आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे के अंदर। आइए भंडारे की व्यवस्था आपको दिखाते हैं, मेरे साथ आए। जहाँ कुछ सेवादारों की सेवा लगाई गई है, यहाँ सेवा के अंदर अपने सेवा के अंदर श्रद्धालु है जो लगे हुए हैं। ये जो सामग्री है, जो भंडारे की सामग्री वो रखी हुई है। ये कुछ सेवादार जो अपनी सेवा में लगे हुए हैं भंडारे के अंदर, और छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशाल भंडारा रखा गया था, ये कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कितने श्रद्धालु भंडारे में अब तक पहुंचे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? रामवीर। कहाँ से आप आए हो? रेवाड़ी। भंडारे के अंदर कितने कुछ श्रद्धालु है जो आज पहुंच चुके हैं? सुबह से काफी श्रद्धालु है, अंदाजा तो कोई है नहीं, बाकी आज होंगे 40-50 हजार आदमी। 40-50 हजार। हाँ, सुबह से चल रहा है, 7 बजे से चला और चलता रहे, शाम पूरी रात चला, दिन रात चलता है भंडारा। मतलब हमने सुनने में आया कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा है वो 24 घंटे ही चलता है। हाँ, 24 घंटा चलता है, 3 दिन लगातार दिन रात चलता है। मतलब ये कैसे मैनेज करते हो आप? ये तो सब परमात्मा की दया है, उनकी कृपा से चलता है सारा, उन्हीं वही करते हैं सारा कुछ, हम तो बस सेवा कर रहे हैं। परमात्मा ही चलाते हैं, उन्हीं की दया सारा काम। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर है, फिर भी ऐसा ऐसा अद्भुत जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। व्यवस्था वही करते हैं, हम बैठे बैठे सारा करवाते थे, उन्हीं की दया से चलता है सारा। कैसे पॉसिबल हो पाता है? पॉसिबल तो देखो आपके सामने चल ही रहा है, हो ही रहा है, पर पूरा प्रोग्राम बढ़िया चलता है, फर्स्ट क्लास। लाखों आदमी आते हैं, दिन रात चलता है, 3 दिन तक परमात्मा का भंडारा चलता ही रहता है। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो व्यक्ति जिनको बैठा नहीं जाता उनके लिए स्पेशल चेयर लगाई गई, स्पेशल टेबल लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। व्हील चेयर लगाई गई है, आप देख सकते हो। एक बार व्हील चेयर जूम करके दिखा दिए, क्योंकि यहाँ सारी की सारी व्यवस्था आपको कहीं देखने को मिलेगी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे के अंदर देखने को मिलेगी। हमारे साथ भारत 24 न्यूज चैनल के एंकर हमारे साथ रमेश डाका मौजूद है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में और इनसे हम पूछेंगे यहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में, और इन्होंने यहाँ घूम घूम के कवरेज की है उनके बारे में इनसे हम पूछेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार विनोद जी। एक बार बताइए, जो आज इस भंडारे के अंदर आप पहुंचे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशाल भंडारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा लगाया गया, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ के अंदर आप पहुंचे हो, जो आपने शिरकत की है भंडारे के अंदर, आप घूमे हो, आपने यहाँ की व्यवस्था देखी है, और यहाँ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जो यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जहां भी भंडारे हो रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड भंडारे हैं, इनका जो है कहीं तुलना करना, और इनका अगर कोई कहे कि वहां भी ऐसे भंडारे होते हैं, तो ये मेरे पास कोई शब्द नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के एक देशी घी के अंदर भंडारे, जहां पर 56 प्रकार के जहाँ पकवान चलते हैं। और बात करूंगा इसके साथ साथ ज्ञान की, ज्ञान के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को टक्कर देने वाला इस विश्व के अंदर कोई संत नहीं है। वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने पूरे धरती के ऊपर जो हर जीव तक पहुंचाने का काम किया, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने किया। जनता को सच्चाई से परिचित कराने के लिए वेद शास्त्रों के धैर्य श्लोक जो आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के जुबान के ऊपर रटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य भक्ति और अगर देशी घी के अगर भंडारे कहीं चलते हैं और सच्ची भक्ति मिलती है, तो वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में मिलती है। जी एक बात और बताइए, ये ऐसी व्यवस्था कैसे हो पाती, कैसे पॉसिबल हो पाती है? संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल के अंदर है, और कल या परसों उनकी एक शोभा यात्रा निकाली गई थी हिसार में। उस शोभा यात्रा से प्रेरित होकर कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हिसार के। ऐसी व्यवस्था
कैसे मैनेज होती है, कैसे मैनेज करते हो? ये अपरंपार माया है भगवान की, इसके बारे में कोई जीव नहीं जान सकता। अगर कोई अपनी तिकड़मबाजी लगाता हो कि कहां से आता है, यहाँ से आता होगा, दान से आता हो, और से आता, दान कितना आ सकता है, पब्लिक से दान कितना है, किसके आश्रम चलते देखे दान से? ये समर शक्ति है। रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहब के अवतार है। गरीबदास जी महाराज जी का जैसे आज ये 2, 3 और 4 तारीख का 3 दिन जो ये बौद्ध दिवस के रूप में जो भंडारे चल रहे हैं, ऐसे भंडारे करना और ऐसी व्यवस्थाएं करना हर एक जीव के बस की बात नहीं है। एक साथ और कहना चाहूंगा, और भी संत हैं जो जैसे रामपाल जी महाराज अभी कारावास के अंदर है, उसके बावजूद 2014 के बाद 18 नवंबर के बाद बरवाड़ा कांड के बाद रामपाल जी महाराज की अनुयायियों का जो बढ़ना कहीं ना कहीं ये एक सभी के सामने है। इतने लाखों के संख्या में जो हो गए अनुयायी बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं आश्रमों की बात करूं तो हर जिले वाइज आश्रम खुल चुके हैं, आउट कंट्रियों में उनका ज्ञान पहुंच चुका है, वहां पर आश्रम चल रहे हैं। अन्य संतों के अंदर जाने के बाद उनका करेज टूटा, उनके अनुयायी लुप्त हो गए थे। जैसे कहते हैं ना, कोई वो पक्षी दिखाई नहीं देते, वो पक्षी लुप्त हो गए, ऐसे ये संत लुप्त हो गए, इनके अनुयायी लुप्त हो गए। और रामपाल जी महाराज का दिन रात विस्तार होना, सिस्टम बढ़ना, अनुयायी ज्यादा जुड़ना, तो ये एक शक्ति है। ये कबीर साहब के अवतार है, वो परम शक्ति है जिसका ज्ञान समझ के लाखों लोग दिन प्रतिदिन अपना जो है मोक्ष और मुक्ति के वो मंत्र प्राप्त कर रहे हैं। और रही बात भंडारों की, तो विश्व रिकॉर्ड भंडारे जो कबीर साहब ने जो 1358 और 1518 के बीच 120 वर्ष लीला के उस दौरान जो काशी बनारस में जो भंडारा किया था, जहां पर ऊपर से जो है देसी घी के माल जो वहां पर ऐसी पाल की पाल, जैसे खेता में तूड़ी की धड़ लग गया देसी भाषा में, ऐसे जो उनके वहां पर तंबू गाइड दिए थे, वैसे ही आया जो सीन सेम के सेम है ना। रामपाल जी महाराज के जहां भी भंडारे होते हैं वहां पर ऐसे पाल की पाल नहीं पड़ी रहे। अब कई कहते हैं हमारे भी ऐसे के तुम तुलना कर सको रामपाल जी महाराज के ज्ञान की और उनके भंडारों की तुलना कोई जीव नहीं कर सकता। होते तो वो यही होते हैं, ये परम शक्ति है। ये पूरे भारत के अंदर है तो भंडारे है ही है। अन्य और जिस तरह नेपाल की बात की जाए, नेपाल के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम खुल चुके हैं। यहाँ और भी काफी स्टेटों के अंदर है या राज्य के अंदर है, कितने भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखे हैं। देखिए जी, आज की अगर बात की जाए तो आज जो है 10 बड़े आश्रम है, जिसके अंदर नेपाल का धनुषा शामिल है। और भारत की बात करूं तो भारत के अंदर 9 बड़े आश्रम है, जैसे कुरुक्षेत्र हुआ, भिवानी हुआ, रोहतक हुआ, पंजाब में धुरी हुआ, जैसे खमाणो है, और सोजत राजस्थान जैसे है। दिल्ली की बात करूंगा जो हमारी राजधानी है, वहां पर जो मुंडका में है। तो 10 बड़े आश्रमों के अंदर जो है इस समय भंडारे चल रहे हैं, और आगे जो है और भी बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि अब आउट कंट्रियों के अंदर, इंग्लैंड जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात करूंगा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के वो गोरे अंग्रेज वो भी कहीं ना कहीं अब वेद शास्त्रों को ज्ञान समझ रहे हैं, उनके अध्याय श्लोक सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं माया परंपार है संत रामपाल जी महाराज। क्या मानना है, कितने श्रद्धालु भंडारे में शिरकत करने वाले हैं? इसका कोई आर पार नहीं है। लाखों लोग जो भंडारे के अंदर भोजन पाते हैं। एक घर के अंदर शादी होती है, 50 आदमी बाराती आते हैं, वहां पर हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, पजल होते हैं, कहीं सब्जियां मुक जाती है, कहीं रोटियां मुक जाती है, कहीं मिठाइयां समाप्त हो जाती है। ये विश्व गुरु के भंडारे, इनका कोई संगत का आर पार खोजना, और अनुयायी कितने आते हैं, जनता कितनी आती है, ये किसी के, हम मीडिया वालों के ये जो है समझ से परे है। इस परम शक्ति का ये खेल ना हम समझ पाए और ना ही समझ पाएंगे शायद आज। ये थे हमारे साथ रमेश काका। देखते रहिए भारतीय न्यूज़, सार हरियाणा। जय हिंद। इन बातों का अपना ध्यान